दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सातशे शाहईशी का रहस्य बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं कि सातशे शाहईशी हिंदू धर्म का क्या संबंध है। दो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पूरा देखकर हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हम अब कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए, यह भी कमेंट करके बताइए। सनातन धर्म के मुताबिक 786 का मतलब होता है। राफेल पताई अपनी पुस्तक द जीविस माइंड में बताते हैं कि पवित्र कुरान की सभी अरबी प्रतियों पर अंकित रहस्यमय अंक 786 है। अरबी विद्वानों ने परमात्मा के रूप में इस विशेष अंक का चुनाव निर्धारित कर इसे ईश्वर के समान दर्जा दिया। अगर इस जादुई संख्या को संस्कृत में लिखा जाए तो जादुई संख्या 786 के समान दिखाई देगा। अंक ज्योतिष के अनुसार 786 को परस्पर में जोड़ते हैं तो 7 + 8 + 6 21 होता है। 21 को भी परस्पर जोड़ा जाए तो 2 + 1 3 अंक हुआ, जो कि लगभग सभी धर्मों में अत्यंत शुभ एवं पवित्र अंक माना जाता है। 3 उच्च महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अल्लाह, पैगंबर और नुमाइंदे की संख्या भी 3 तथा सारी सृष्टि के मूल में समाये प्रमुख गुण सत, रज व तम भी 3 ही हैं। अर्थात हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म दोनों में ये दोनों धार्मिक प्रतीक मिलते जुलते हैं। 786 अंक से क्या है संबंध? 786 अंक हर मुसलमान बेहद पवित्र एवं अल्लाह का वरदान मानता है। यही कारण है कि इस धर्म को मानने वाले लोग अपने हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को शुभ मानते हैं। काल्पनिक दृष्टि से भी 786 अंक हिंदू एवं इस्लाम दोनों धर्मों को अपने भीतर पाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको 786 अंक को हिंदी गिनती के हिसाब से लिखना होगा, यानी कि इस तरह से 7 7 8 8 6 6। इसके बाद यदि आप इन तीनों अंकों को इनके अनुसार लगाएं तो आप देखेंगे कि यह मिलकर बनाते हैं। इस्लाम में 786 अंक का महत्व नोट हो या मकान का नंबर या फिर मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर हो या फिर स्वयं हाथ पर इस अंक को गुदवाना, इस्लाम धर्म में इसकी महानता इन प्रयोगों से ही दिखाई देती है। लेकिन क्या आप इस अंक का इतिहास जानते हैं? क्या कहता है इतिहास? यूं तो कहते हैं कि यह अंक कब आया, कहां से आया और कैसे इस्लाम में प्रचलित हुआ, इसका जवाब बहुत ही कम लोग सही रूप में बता पाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह के नाम को 786 अंक से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मुसलमान इसे पाक अर्थात पवित्र एवं भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं यदि बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को अरबी या उर्दू भाषा में लिखा जाए और उन शब्दों को जोड़ा जाए तो उनका योग 786 आता है। एक पवित्र अंक। शायद इसलिए लोगों को अल्लाह के नाम का संबोधन देने के लिए एक विकल्प के रूप में 786 का पवित्र अंक उपयोग करने की सलाह दी गई। इस्लाम धर्म विज्ञान को नहीं मानता, इसलिए कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की माने तो लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़े रखने के लिए ही इस अंक का निर्माण किया गया होगा। 7 7 7 सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 श्लोक, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक, गीताजी के 700 श्लोक। हिंदू पद्धति से विवाह संस्कार में 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए अग्नि के 7 फेरे, 7 समंदर यथा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नील सागर, अटलांटिक सागर, 7 आसमान, 7 ऋषि यथा ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, 7 नाड़ी चक्र, संगीत के 7 स्वर यथा सा रे गा म प ध नि, सप्तग्रही एक ही राशि में 7 ग्रहों का एकत्रित होना, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, उग्र, प्रदीप्ता आदि सप्तग्रही। पृथ्वी पर उपस्थित 7 द्वीप यथा जम्बू, कुश, प्लक्ष, शाल्मली, क्रौंच, पुष्कर तथा शाक। शरीर की 7 धातुएं यथा रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र। सप्तकाल यथा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। भारत में स्थित हिंदुओं की 7 पुरियां यथा काशी,
कांची, उज्जैनी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा और द्वारका आदि 7 शक्तियां जिनका पूजादि शुभ कर्मों में उपयोग होता है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री तथा चामुंडा आदि 7 दिन का सप्ताह आदि। 8 देवी देवताओं की स्तुति वाले अष्टक स्तोत्र। चतुर्भुज ब्रह्मा के अष्टकर्ण 8 हाथ। हठ योग के अनुसार मूलाधार से ललाट तक भिन्न भिन्न स्थानों के 8 कमल होते हैं। सर्प के 8 कुल यथा शेष, वासुकी, कंबल, करकोटक, पदम, महापदम, शंख तथा कुलिक। श्री कृष्ण की 8 मूर्तियां श्रीनाथ, नवनीत प्रिय, मधुरानाथ, विलनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुल चंद्रमा तथा मदन मोहन। अष्टकोण, अष्टगंध जो पूजन के कार्य में आता है। हवन में प्रयुक्त 8 प्रकार के द्रव्य यथा अश्वत्थ, पीपल, गूलर, सीकर, वट, तिल, सरसों, खीर तथा घृत, सोना, चांदी, तांबा, रांका, जस्ता, सीसा, लोहा तथा पारा आदि अष्टधातुएं। अष्टभुजाधारी देवी। 8 प्रकार के मंगल प्रव्यय यथा सिंह, हाथी, कलश, चामर, वैजंती, भेरी, दीपक तथा वृष। देवाधिदेव की अष्टमूर्तियां शर्वम, भव, रुद्र, भीम, उग्र, पशुपति, ईशान, महादेव। योग क्रियाओं के 8 योग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि। 8 प्रकार की औषधियों का वर्ग यथा मेदा, महामेदा, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, काकोली तथा भीर का कोला। देवताओं और सिद्ध पुरुषों की 8 प्रकार की सिद्धियां यथा अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावशायता। अष्टाचक्र नाम के एक महाविद्वान जिन्होंने अष्टावक्र गीता की रचना की। 6 ब्राह्मणों के 6 प्रकार की कर्म यथा वजन, याजन, अध्ययन, दान और प्रतिग्रह। 6 कोणों की आकृति षटकोण कहलाती है। हठ योग के अनुसार कुंडलियों के ऊपर के 6 चक्र, संगीत के 6 राग यथा भैरव, मल्हार, श्री, हिंडोला, मालकोस तथा दीपक। वेद के अंगभूत 6 शास्त्र यथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। कर्मकांड के अनुसार 6 प्रकार की अग्रियां यथा गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्रि, आपसथ्य, समयाग्रि और औकासनाग्रि। हिंदू शास्त्र के अनुसार मनुष्य में 6 गुण पाए जाते हैं, जैसे ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म। हिंदू शास्त्रों में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र प्रचलित हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, मीमांसा और योग। मनुष्य और प्राणी मात्र 6 प्रकार के स्वाद का आनंद लेते हैं।